आखिर उस रात हुआ क्या था? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या एक ऐसा खौफनाक सच जिसे दबाने की पूरी कोशिश की गई? सोचिए, एक बेबस पिता पुलिस के पास जाता है और उसे ये कहकर भगा दिया जाता है कि अफवाहें मत फैलाओ। लेकिन जो हकीकत थी वो किसी भयानक सपने से कम नहीं थी। जैसे जैसे ये राज खुला, सिस्टम का खौफ असली लगने लगा। एक ऐसा काला जाल जिसने पलक झपकते ही पूरे देश के लाखों छात्रों की सालों की मेहनत को राख कर दिया। ये जानने के बाद शायद आपको भी इस पूरी व्यवस्था से डर लगने लगेगा। आज के इस विश्लेषण में हम इसी काले सच की तह तक जाएंगे। शैडो नेटवर्क, नीट 2026 पेपर लीक का विश्लेषण। चलिए देखते हैं कि भारत के सबसे बड़े और अहम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को आखिर हैक कैसे किया गया। भाग 1, आधी रात का व्हाट्सएप मैसेज। इस पूरी खौफनाक कहानी की शुरुआत किसी बड़े धमाके से नहीं हुई, बल्कि एक मामूली से दिखने वाले व्हाट्सएप मैसेज से हुई। 2 मई 2026, केरल का एक छात्र जो राजस्थान के सीकर में है, अपने पिता को एक व्हाट्सएप फाइल भेजता है। इस फाइल में 300 सवाल थे। अगले दिन वो पिता उस फाइल को पीजी हॉस्टल के बच्चों में बांट देते हैं। परीक्षा खत्म होती है और जब वो पिता पास के एक कोचिंग टीचर से उन सवालों को चेक कराते हैं तो जो सच सामने आता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। महज 24 घंटे के अंदर एक हवा में उड़ती अफवाह पक्के और डरावने सबूत में बदल चुकी थी। 135, 180 में से पूरे 135 सवाल असली पेपर से हूबहू मैच कर गए। बायोलॉजी के सारे सवाल और केमिस्ट्री का पूरा हिस्सा एकदम लाइन से था। एक कॉमा या फुल स्टॉप का भी फर्क नहीं। ये कोई गेस पेपर नहीं था, ये 100% असली पेपर था। 22 लाख छात्रों का भविष्य। ये वो बच्चे हैं जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, अपनी नींद, अपना सुकून, सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। और एक ही झटके में इतने बड़े पैमाने पर इन सपनों का सौदा कर दिया गया। भाग 2, शैडो नेटवर्क का पर्दाफाश। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हुआ कैसे? ये कोई मामूली चोरी नहीं थी। इन लोगों ने पकड़े जाने से बचने के लिए आम मोबाइल कैमरे का नहीं, बल्कि हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर का इस्तेमाल किया। और सबसे हैरान करने वाली बात, नासिक के बाहरी इलाके में एक गुप्त शैडो सर्वर बनाया गया, एक ऐसा अनलिस्टेड नेटवर्क ताकि डेटा ट्रांसफर को पूरी तरह से छुपाया जा सके और किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम को भनक तक न लगे। इस पूरे सिंडिकेट ने किसी डार्क कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम किया। जरा इस चेन को समझिए। सबसे पहले महाराष्ट्र के नासिक की ऑथराइज्ड प्रेस से पेपर चुराया जाता है, फिर उसे गुड़गांव भेजा जाता है, जहां शक से बचने के लिए इसे 410 सवालों के एक फर्जी गेस पेपर में छुपा दिया जाता है। वहां से ये राजस्थान के जमवा रामगढ़ में लोकल एजेंट्स तक पहुंचता है और आखिर में सीकर में सैकड़ों छात्रों तक बांट दिया जाता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट प्लानिंग के साथ। और इस काले बाजार में लालच की कोई सीमा नहीं थी। जैसे जैसे ये पेपर अलग अलग लोगों के पास गया, इसकी कीमत आसमान छूने लगी। नासिक में जिस पेपर की कीमत 5 लाख रुपए थी, वो गुड़गांव के डॉक्टर तक आते आते 15 लाख हो गई। और फिर राजस्थान के एजेंट्स ने इसे 30 लाख रुपए में खरीदा। हर एक नोड पर इस चोरी के व्यापार में करोड़ों का मुनाफा कमाया गया। भाग 3, इनकार और सिस्टम की नाकामी। इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा तो अब शुरू होता है। जब उस पिता ने सबसे पहले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें क्या कहकर भगा दिया? अफवाह मत फैलाओ। ये हमारे सिस्टम की उस गहरी बेरुखी को दिखाता है जिसके बाद मजबूरन सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो को बीच में आना पड़ा। अब जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक का आधिकारिक दावा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बस एक पीडीएफ थी जिसमें कुछ सवाल मैच हो गए। लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत क्या है? 135 बिल्कुल सटीक सवाल, केमिस्ट्री का पूरा अनब्रोकन सीक्वेंस, और वो भी परीक्षा से 1 महीने पहले से सर्कुलेट हो रहा था। गणित के हिसाब से भी ये महज एक इत्तेफाक हो ही नहीं सकता। भाग 4, कथित राजनीतिक संबंध। अब जो बात सामने आई उसने इस केस को और भी उलझा दिया। जांच और सोशल मीडिया के दावों के मुताबिक राजस्थान के बेवाल ब्रदर्स को इस परीक्षा के लीक होने की जानकारी पूरे 1 महीने पहले ही मिल चुकी थी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कोई आखिरी मिनट की हड़बड़ी नहीं थी। ये बहुत पहले से रची गई एक गहरी साजिश थी। और यहीं पर दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक सस्पेंस पैदा होता है।
सोचिए, आरोपी के परिवार के ही 4 सदस्यों ने ठीक पिछले साल इसी बेहद मुश्किल परीक्षा को पास कर लिया था। क्या ये सच में सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर एक बहुत बड़ा प्लान्ड ऑपरेशन? आखिर ये दीमक सिस्टम में कितनी गहराई तक लगी है? ऑनलाइन कई दावे और तस्वीरें सर्कुलेट हो रही हैं। हम यहाँ निष्पक्ष रूप से सिर्फ उन दावों की बात कर रहे हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं। इन दावों के अनुसार आरोपी दिनेश बेवाल का नाम कुछ होर्डिंग्स पर एक राजनीतिक दल के युवा विंग के जिला मंत्री के रूप में लिखा गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कुछ कथित तस्वीरें हैं जिनमें वो स्थानीय नेताओं और यहाँ तक कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री के साथ भी नजर आ रहे हैं। हम यहाँ किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बस वो जानकारियां सामने रख रहे हैं जो इस जांच के दौरान उठी हैं। भाग 5, दांव पर लाखों भविष्य। इन सारे दावों के बीच हम एक बहुत ही कड़वी सच्चाई भूल जाते हैं। ये एक ऐसा साइकिल है जो बार बार घूम रहा है। याद है 2024? तब भी तो यही हुआ था। नीट लीक, ग्रेस मार्क्स का स्कैंडल, 67 परफेक्ट स्कोर। बहुत विरोध प्रदर्शन हुए, सीबीआई जांच बैठी, लेकिन सिर्फ कुछ छोटे मोहरे पकड़े गए। कोई ठोस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हुआ। और नतीजा 2026 में 135 सवालों का पेपर लीक फिर से हो गया। सिस्टम आज भी उतना ही लाचार है जितना पहले था। लेकिन इस सब की असली कीमत कौन चुकाता है? वो बच्चे जो महीनों तक अपनी नींद कुर्बान करते हैं, जिनकी कोई सोशल लाइफ नहीं बचती। वो परिवार जो अपनी पाई पाई जोड़कर इन कोचिंग्स की फीस भरते हैं। जब एक परीक्षा रद्द होती है और दोबारा इम्तिहान देना पड़ता है, तो जो मानसिक प्रताड़ना और अदृश्य चोट लगती है, उसकी भरपाई दुनिया का कोई सिस्टम नहीं कर सकता। भाग 6, परीक्षाओं के पार की जिंदगी। ये सब बहुत डरावना और निराश करने वाला है, लेकिन इस अंधेरे में हमें एक रास्ता भी खोजना होगा। एक ऐसे सिस्टम में जहाँ कुछ भी पक्का नहीं है, हमारी अपनी तैयारी पक्की होनी चाहिए। इसीलिए अपना पूरा जीवन सिर्फ एक परीक्षा के भरोसे छोड़ देना अब समझदारी नहीं है। आज दुनिया बहुत बड़ी है। डेटा साइंस, सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स या यूआई यूएक्स डिज़ाइन, ऐसे ढेरों बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। एक मजबूत प्लान बी या प्लान सी होना आज के समय में इस कमज़ोर सिस्टम के खिलाफ आपकी सबसे बड़ी ताकत है। किसी ने बहुत खूब कहा है, सिर्फ कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ें। एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता का पीछा करें। सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। आपकी अपनी काबिलियत आपकी असली कीमत है, और वो किसी एक लीक हुई परीक्षा को पास करने की क्षमता से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो अंत में एक यही सवाल बचता है, अगर ये सिस्टम ऐसा ही रहता है, तो किसी एक परीक्षा के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा देने की असली कीमत क्या है? क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम इस सिस्टम के भरोसे बैठने के बजाय खुद अपने नए रास्ते बनाने के लिए तैयार हों? इस पर जरूर सोचिएगा।